देश के इतिहास का सबसे बड़ा खजाना जब भारत सरकार ने जयगढ़ महल से लूटा। 60 ट्रकों में भरा सोना हाईवे से हुआ गायब। विशाल टंकियों के नीचे रखे राजा मानसिंह के खजाने की खौफनाक कहानी। दोस्तों, क्या आपने अजय देवगन की फिल्म बादशाहो देखी है? अगर हाँ तो फिल्म महज काल्पनिक नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना से प्रेरित है। लेकिन उस फिल्म में जो दिखाया गया है वास्तव में वो पूरा सच नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत में वैसे तो अनेक खजाने दबे हुए हैं जिनका आज तक सच बाहर नहीं आ पाया है। कुछ तो रहस्यमय बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक खजाना ऐसा भी है जो इतना विशाल है कि उसे 60 बड़े ट्रकों में भरकर बाहर लाया गया था। राजा मानसिंह का वो सीक्रेट खजाना इतना ज़्यादा विशाल था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। महारानी गायत्री देवी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी का वो विशाल खजाना खोद डालने और बाहर लाने के लिए भारत की इंडियन आर्मी को लगा दिया था और उसे दिल्ली लाने का भी ऑर्डर दे दिया था। और इस दौरान हाईवे पर जो कोई भी दिखे उसे शूट करने का आदेश दे दिया था। लेकिन दोस्तों, इतने ट्रकों में भरकर जब उस खजाने को दिल्ली लाया जा रहा था तो पता नहीं वो खजाने से भरे 60 ट्रक आखिर कहां गायब हो गए। आज तक किसी को उनका पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पर है कि वो खजाना आखिर गया कहां, क्यों इंदिरा गांधी ने उस खजाने को चोरी छुपे दिल्ली लाने और बाहर भेजने का प्लान बनाया, लेकिन ये खजाना दिल्ली नहीं तो फिर आखिर गया कहां। दोस्तों, ये ऐसी कहानी है जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, जनश्रुतियों और जानकारी के मुताबिक महाराणा प्रताप को जब महाराजा मानसिंह प्रथम पकड़ ही नहीं पाया तो नाराज होकर अकबर ने मानसिंह को अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ 1581 में अफगानिस्तान के कई कबीलों पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। दोस्तों, ये मिशन इतना ज़्यादा भयंकर था कि मानसिंह का इस मिशन से जिंदा वापस लौटना पूरी तरह से नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, मानसिंह प्रथम ने इस युद्ध में ऐसी बहादुरी दिखाई कि एक एक करके उन्होंने कई कबीलों को हरा दिया था। कहा जाता है कि जब मानसिंह प्रथम वापस लौटे तो तोप बनाने की टेक्नोलॉजी और वहाँ से कई टन सोना और खजाना लेकर वापस लौटे। तोप बनाने की तकनीक के साथ जयपुर में तोप बनाने की फैक्ट्री बाद में स्थापित की गई, जिसमें बाद में जयबान तोप बनाई गई थी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मात्र पहली ही टेस्टिंग से दहशत फैल गई थी। तभी तो जयबान का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इसी तोप से मुगल इतना डर गए थे कि इसी डर के मारे अकबर ने जयपुर के महाराज को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई मतलब कोई शेर है तो जयपुर के महाराजा सवा शेर हैं, तभी जयपुर के राजाओं के नाम के पहले सवाई लगता है। तो दोस्तों, कहानी पर वापस लौटते हैं। अफगानिस्तान से मानसिंह प्रथम ने इतना सोना लूटा, इतना ज़्यादा करेंसी लूटी और इतना ज़्यादा विशाल खजाना लूटा कि उन्हें महल से बाहर लाने के लिए इंदिरा गांधी को 60 से अधिक बड़े ट्रक लगाने पड़े थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना विशाल खजाना रहा होगा। राजा मानसिंह ने इतना बड़ा खजाना जयगढ़ किले में बड़ी बड़ी टंकियों और दीवारों में छुपा दिया था। इसके बाद इस खजाने की जानकारी किसी को नहीं दी गई। समय बीता गया। इंदिरा गांधी के समय 1975 के आसपास का समय था। तब महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी के संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। इनकी दुश्मनी चल ही रही थी। गाहे बगाहे गायत्री देवी के भाषण इंदिरा गांधी को असहज कर रहे थे, जिससे इंदिरा गांधी गायत्री देवी से नाराज चल रही थी। यहीं से शुरू हुआ उस खजाने को लूटने का प्लान। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उस वक्त स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। 1962 में इसी पार्टी से गायत्री देवी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। तब देश में कांग्रेस की लहर थी। गायत्री देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी को इतने बड़े अंतर से हराया कि उस वक्त ये विशाल विश्व रिकॉर्ड बन गया। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच दरार की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1967 फिर 1971 के लोकसभा चुनाव में गायत्री देवी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। 1971 में पाकिस्तान से हुई जंग ने इंदिरा गांधी का कद काफ़ी ऊंचा कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक साल में ही यह चमक फीकी होने लगी। दोस्तों, मानसून आया नहीं कि सूखे ने फसल चौपट कर दी।
यही वो समय था जब बैंक, बीमा और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। महंगाई आसमान पर थी। खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया था कि आम लोगों में असंतोष पनपने लगा। 1974 तक कई हिस्सों से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। बिहार में जयप्रकाश नारायण हुंकार भर रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 हफ्ते तक रेल की हड़ताल कर मानो लोगों की कमर तोड़ दी। कहते हैं कि जब ऐसे असंतोष और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रमुख नेताओं और कारोबारियों के यहाँ छापेमारी शुरू कर दी। खूब हंगामा मच गया। खबरों से महंगाई, प्रदर्शन और रैलियां गायब हो गई। किसके यहाँ छापा पड़ा है ये मिलने लगा, ये हेडलाइंस बनने लगी। गायत्री देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तब सिर्फ वामपंथ से जुड़ी पार्टियों को छोड़कर पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था। 1975 तक कई बड़े नेता और कारोबारी छापेमारी से टूट चुके थे। तब तक देश में आपातकाल की घोषणा हो गई, इमरजेंसी लगा दी गई। गायत्री देवी और उनके बड़े बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। 5 महीने तक वो तिहाड़ जेल में रही। इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। दोस्तों, इसके बाद वो काम हुआ जिस पर इंदिरा गांधी की नज़र काफ़ी समय पहले से थी। आपातकाल का वही वक्त था जब सेना ने जयगढ़ किले में सर्च अभियान शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक गायत्री देवी की यहाँ छापेमारी सिर्फ आपातकाल में शुरू नहीं हुई थी। यह दौर 5वीं लोकसभा के लिए 1971 के चुनाव के बाद से शुरू हो गया था। तब छापेमारी गुपचुप तरीके से हो रही थी, छोटे स्तर पर हो रही थी। ऐसे में किसी को अधिक खबर नहीं हुई थी। आपातकाल के वक्त 7 दिनों तक हुई छापेमारी ने पूरे देश को हैरान कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि 7 दिनों तक आमेर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे। दंगा फसाद या फिर ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, फिर भी किसी के दिखने पर गोली मारने का आदेश दे दिया गया था। शूट एट साइट। डर के मारे लोग घरों में कैद हो गए थे। जयगढ़ किले में भारत की फौज खुदाई कर रही थी और वो विशाल खजाना ढूंढ रही थी। 7 दिनों बाद खुदाई अचानक खत्म हो गई। दोस्तों, इतना बड़ा खजाना मिला कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। खजाना मिलते ही ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। भारतीय सेना दिल्ली लौटने लगी। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, यानी सील कर दिया गया। लेकिन खुदाई में क्या मिला इसका कभी किसी ने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी के कान खड़े कर दिए। जयगढ़ किले में छापेमारी का आदेश संजय गांधी का बताया जा रहा है। तभी से यह चर्चा आम हो गई कि 60 ट्रक सोना, चांदी, हीरा जवाहरात जयगढ़ किले में मिला है। भारतीय सेना के ट्रकों से यह खजाना दिल्ली पहुंचाया गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से 2 विमान तैयार खड़े हुए थे। कहा जाता है कि उन्हीं विमानों से संजय गांधी ने अधिकतर खजाना स्विट्जरलैंड भेज दिया। हालांकि इस घटनाक्रम के कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं जिससे यह पूरा मामला लोगों के सामने आ सके। 1975 में रूस के एक वीकली न्यूज़पेपर सेंट पीटर्सबर्ग ने इस घटनाक्रम पर एक स्टोरी छापी। गायत्री देवी की गिरफ्तारी से लेकर सर्च अभियान और उसमें क्या कुछ मिला, इन सब का जिक्र इसमें किया गया। अखबार ने लिखा था, गायत्री देवी और उनके बेटे को भारत की राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है। उनके महल जयगढ़ किले में सेना ने सर्च अभियान चलाया। भारत सरकार ने बताया है कि सर्च अभियान में 1.70 लाख डॉलर की करेंसी, हीरे, पन्ना, सोना, चांदी और चांदी के सिक्के, सोले की सिल्लियों का पूरा जखीरा मिला है। अखबार के इसी दावे के आधार पर पाकिस्तान ने भी खजाने पर अपना दावा ठोक दिया। 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि आपकी सरकार को जयगढ़ किले में बहुत बड़ा खजाना मिला है। विभाजन के पूर्व के समझौते के मुताबिक ऐसी दौलत पर पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है। पाकिस्तान को पूरी आशा है कि जो कुछ भी दौलत मिलती है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बगैर किसी शर्त के दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी ने भुट्टो की इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच करने के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का इस पर कोई दावा नहीं बनता है। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में खजाना नाम की कोई चीज़ नहीं मिली है। लेकिन अरबी पुस्तक तिलिस्मात-ए-अंबेरी में लिखा गया है कि जयगढ़ में 7 टाँकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी।
शायद इसी किताब के हवाले से पाकिस्तान ने यह दावा किया था। दोस्तों कहते हैं कि राजा मान सिंह बंगाल यानी आज के बांग्लादेश गए थे। वहां जेसोर मंदिर में माता जेसोरेश्वरी माता के दर्शन किए। काली माता की वह मूर्ति मान सिंह को इतनी अधिक अच्छी लगी कि पुजारियों के साथ मूर्ति को अपने महल यानी कि जयगढ़ किले में लेकर आ गए। यहाँ भव्य मंदिरों में उसे स्थापित करवाया गया। दोस्तों आज भी इस मंदिर के पुजारी बांग्लादेश का वही परिवार है। सर्च अभियान के दौरान माता के इस मंदिर के गहने भी दिल्ली मंगा लिए गए थे। खजाने की तरह यह भी एक अफवाह फैलाई गई कि माता का तब अपमान हुआ था और इसी कारण इस घटना के कुछ दिन बाद संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इन दोनों की हत्या को भी इसी अपशकुन से जोड़कर कुछ लोग मानते हैं। दोस्तों इस बारे में अगर आपने भी कोई और कहानी सुन रखी है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।